औरंगजेब आलमगीर किसी के लिए एक जालिम शासक, किसी के लिए एक महान राजा। एक ऐसा राजा जो अपनी रोजी के लिए टोपियां सिलते थे। हाँ, औरंगजेब ने मंदिर तोड़े, पर क्या सिर्फ मुगल राजा ही दूसरे धर्म स्थलों को तोड़वाते थे? बिल्कुल नहीं। हिंदुस्तान का इतिहास भरा पड़ा है हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन राजाओं के उदाहरणों से, जो पावर के लिए यही कर रहे थे। जैसे कि पुष्यमित्र शुंग, एक ब्राह्मण राजा जिसने कई बौद्ध मंदिर तोड़े, कई बौद्ध मोंक का कत्ल किया और यहाँ तक कि बौद्ध मोंक के सिर लाने पर इनाम तक रखा। अजात शत्रु, बौद्ध और जैन परंपराओं में एक इम्पोर्टेंट राजा जिसने सत्ता के लिए अपने पिता बिंबिसार को कैद किया और उनकी हत्या कर दी। अशोका, जिसने गद्दी के लिए अपने सौतेले भाई सुशिमा को टॉर्चर करके मार दिया। राजा बनने के बाद भी उसकी हिंसा जारी रही। बौद्ध ग्रंथों के मुताबिक उसने 99 सौतेले भाइयों और सैकड़ों अधिकारियों को मार दिया, यहाँ तक कि खुद 500 लोगों का सिर काटा ताकि कोई उसका विरोध न कर सके। शशांक, जो शिव भक्त था, उसका बौद्ध धर्म से नफरत के कारण बोधि वृक्ष, जो बौद्धों के लिए एक धर्म स्थल जैसा था, काटकर जला दिया और एक मंदिर से बुद्ध की मूर्ति हटवाकर वहाँ शिव की मूर्ति स्थापित करवाई। अशोक के बेटे जलौक, जो कश्मीर के राजा थे, उसने शिव भक्त होने की वजह से एक बौद्ध मठ तोड़ दिया। कई बार बौद्ध मठों को गिराकर वहां मंदिर बनाए गए। इतिहास के मुताबिक कश्मीर के राजा क्षेमगुप्त ने भी एक बौद्ध मठ तोड़कर उसकी जगह क्षेम गौरीश्वर मंदिर बनवाया। ये हिंसा सिर्फ बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं थी। हिस्टोरियन जदुनाथ सरकार के मुताबिक 18वीं सदी में जब मराठों ने बंगाल पर हमला किया तो उन्होंने कई महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। हिस्टोरियन बर्धमान के पंडित वनेश्वर विद्यालंकार के अनुसार मराठों ने कई गर्भवती महिलाओं की हत्या कर दी। हिस्टोरियन DN झा के मुताबिक इंडिया में इस्लामिक रूल से पहले भी दूसरे धर्मों के मंदिर और धर्मस्थल तोड़ना कोई नई बात नहीं थी। हिस्टोरियन उपिंदर सिंह कहते हैं कि हमारे इतिहास में सत्ता विरासत में नहीं मिलती थी, उसे पाने के लिए लड़ना पड़ता था और इस लड़ाई में कई बार अपनों का ही खून बहता था, चाहे वो भाई हो या खुद का पिता। ज्यादातर लोग ये समझ नहीं पाते कि ये सिर्फ राजा नहीं बल्कि पॉलिटिकल लीडर्स भी थे। अपनी पावर बनाए रखने और अपनी ताकत दिखाने के लिए उन्होंने हिंसा का इस्तेमाल किया। अब ये आपके नजरिए पर है, या तो आप इन्हें जालिम कह सकते हैं या फिर ये समझ सकते हैं कि उस दौर में यही नॉर्मल था, चाहे राजा हिंदू हो या मुसलमान। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे जितना हो सके शेयर करो और